हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी न्यू स्टडी को। न्यू स्टडी मीन्स स्टडी तो पुरानी है बट नई न्यू बुक्स हैं, न्यू क्लास है, न्यू सेशन है, तो स्टडी भी न्यू ही हुई ना, है ना? गलत नहीं बोलती मैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं पोएम वर्ड्स, जो हमारी 9th क्लास की जो बुक है कावेरी, उसमें से पोएम है वर्ड्स, जिसको आज हम समझेंगे, जिसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बट बिफोर दैट अभी जो हमारा जो वन शॉट सीरीज चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज, एंड आई होप आपको वो सीरीज अच्छी लग रही है। ओनली एक्सप्लेनेशन विल बी हियर, बट इफ़ यू नीड ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग वन वीडियो, then one short series is best for you. You can go and check that. I'll provide the link in your description box, right? तो चलिए आज की पोएम को स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स, देखिए वर्ड्स में बहुत ताकत होती है बेटा, है ना। किसी के शब्द किसी की पर्सनैलिटी को बना भी देते हैं और उसको स्पॉइल भी कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पावरफुल बनाते हैं, पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी जो इमेज है उसको स्पॉइल कर देते हैं। वर्ड्स कैन हील यू, वर्ड्स कैन स्पॉइल यू, वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय यू, है ना। तो वर्ड्स में, शब्दों में बहुत ताकत होती है, ठीक है। उसी पे बेस है हमारी ये पोएम आज की, वर्ड्स। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। Okay, if words could satisfy the heart might find less care. But words like summer birds depart and leave but empty air. अगर words हार्ट को सेटिस्फाई कर पाते तो हार्ट को शायद थोड़ी कम केयर की जरूरत होती। बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स, यहाँ पर पोएट ने वर्ड्स को समर बर्ड से कंपेयर किया है, जो चले जाते हैं, एंड लीव बट एम्प्टी एयर। तो इसमें फर्स्ट पैरा में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्स हैं, अगर वर्ड्स हमारे मन को सेटिस्फाई कर जाते, सिर्फ बोलना ही काफ़ी होता। क्या होता है ना कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे तू परेशान क्यों है, मैं तेरे लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, पर जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ गायब। तो सिर्फ अगर शब्दों से काम चल जाता तो शायद हार्ट को और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि वर्ड्स तो उस कुछ लोगों के जो वर्ड्स हैं वो उस समर बर्ड की तरह होते हैं, जो आते हैं, फड़फड़ाते हैं और चले जाते हैं, जो बाद में सिर्फ क्या हैं, जो खाली हैं, जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, है ना, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, जो सिर्फ हवा में बातें की जाती हैं, जिनका कोई बेस, कोई रियलिटी नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज द हार्ट, अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ, find often when it needs. The words are of as little worth as just so many weeds. यहाँ पर पोएट ने हार्ट को एक पिलग्रिम कहा है, एक पिलग्रिम है, एक ट्रेवलर है अर्थ पर हमारा हार्ट। finds often when it needs, ठीक है। The words are as little worth as just so many weeds। मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है उसको क्या कहा है कि एज ए ट्रैवलर कहा है, जो सुकून ढूंढ रहा है, ठीक है, जो एक जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है। तो कई बार वर्ड्स उसको सेटिस्फाई कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उन शब्दों की ज़रूरत होती है हमें, जब कोई इंसान लोनली फील कर रहा है, प्रॉब्लमैटिक फील कर रहा है, तो जब उसकी ज़रूरत है तब वहाँ पर कुछ काम नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि वो सब वर्ड्स कैसे थे, एज जस्ट सो मैनी वीड्स। वीड्स पता है ना आपको, वीड्स क्या होती है? जो जंगली घास होती है, जो यूजलेस होती है, जो वेस्ट होती है ना, जो प्लांट्स के बीच में यूजलेस निकल आती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के टाइम काम ही नहीं आते, तो वो क्या होते हैं? वो एज अ वीड पोएट उनको बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, अ लिटिल सैड एंड ट्रूली सैड कैन डीपर जॉय इम्पार्ट।
बेशक थोड़ा कहा हो लेकिन सच हो, वर्ड्स बेशक कम हो लेकिन सच हो, तो उनका जॉय, उनका आनंद अलग ही होता है। देन होस्ट ऑफ वर्ड्स विच रीच द हेड बट नेवर टच द हार्ट। बहुत सारे वर्ड जो यहाँ तो होते हैं लेकिन यहाँ टच नहीं कर पाते। मतलब कहने का यह है, थोड़ा कहो लेकिन सच कहो तो उनका जॉय अलग ही होता है। जबकि कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम किसी को बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत लंबे लंबे हमने वादे कर दिए, लेकिन जो सिर्फ क्या है, दिमाग में टकराते हैं बट दिल में जगह नहीं बना पाते। Fine. The voice that wins its sunny way a lonely home to cheer hath oft the fewest words to say, but oh, those few, how dear. The voice that wins its sunny way a lonely home to cheer. मतलब एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे एक हैप्पीनेस अलग ही प्रोवाइड कराती हैं, है ना। बेशक से थोड़े हैं, बेशक वो वर्ड्स थोड़े हैं, बेशक किसी ने हमें कम बोला लेकिन अच्छा बोला। मतलब कहते हैं ना, कम बोलो पर अच्छा बोलो, सच बोलो। आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तो सच्चा करो, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कितना जो कहते हैं एक तपती धूप में भी एक छाया की तरह होते हैं, है ना। लेकिन बेशक से थोड़े वर्ड हो, बेशक से आप किसी से कम बोलो लेकिन सच बोलो, तो उसकी बात, उसका जॉय अलग ही होता है। ओके, सो इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट द वर्ड माइट होल्ड अ फीस्ट, बट वर्ड्स व्हेन समन टू द टेस्ट ओ सेटिस्फाई द लीस्ट। ठीक है, अगर सिर्फ वर्ड सेटिस्फाई कर जाते, अगर सिर्फ वर्ड्स, अगर ऐसे वर्ड होते जो दिल को पसंद आते, जो एक्चुअल होते, जो रियल होते, तो अगर सिर्फ वो सेटिस्फाइड कर जाते तो पूरा वर्ल्ड ऐसा लगता कि माइट होल्ड अ फीस्ट, जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई उत्सव है। ठीक है, अगर सब सच्चे होते, अगर सब अच्छे होते तो ऐसा लगता पूरे वर्ल्ड में कोई उत्सव है। बट वर्ड्स व्हेन समवन टू द टेस्ट, लेकिन हाँ, जब वो उन वर्ड्स को टेस्ट किया जाता है, ओ सेटिस्फाई द लीस्ट। बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई कर पाते हैं, जो एक्चुअल होते हैं, जो रियल होते हैं। Like plants that make a gaudy show, all blossoms to the root, but whose poor nature cannot grow one particle of fruit. ठीक है, अब यहाँ पर पोएट क्या करे, देखो ग्रेट मैसेज देते हैं पोइट यहाँ पर कि लाइक प्लांट्स में गॉडी शो ऑल ब्लॉसम्स टू द रूट। मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ जैसे हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, वो देखने में बहुत बड़े, बहुत फैले हुए लगते हैं, लेकिन उन पे कोई फ्रूट नहीं आता। ठीक है, वो हमारे किसी काम के नहीं होते, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनकी रूट भी दूर तक फैली होती है, लेकिन वो दिखने में सिर्फ जड़े जड़े फैल रही होती हैं, लेकिन उनमें क्या है, कभी फल नहीं लगते। तो कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जब काम होता है तब वो कहीं काम नहीं आते। तो वर्ड्स की कितनी ताकत है ये हमें पोएट ने बताया है। तो थोड़ा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सच बोलो, आप किसी से झूठ मत बोलो। मतलब आपके शब्द किसी को बना सकते हैं, किसी की ताकत बन सकते हैं, लेकिन आपके शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकते हैं। तो शब्दों की ताकत यहाँ पर हमें पोएट ने समझाने की कोशिश की है। चलिए इसकी राइम स्कीम देखते हैं। सबसे पहले, इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, 1 मिनट। Okay, so if words could satisfy the heart might find less care, but words like summer birds depart, heart depart and leave but empty air. तो फर्स्ट पैरा की क्या राइम स्कीम बन रही है हमारी, ए बी। फाइन। सेकेंड पैरा देखेंगे, the heart a pilgrim upon earth find often when it needs, that words are of as little of worth as just so many weeds. ठीक है, सो इसी तरह sad impart, head heart, way cheer say and dear. सो इस तरह इस हमारी पोएम की राइम स्कीम क्या बनती है बेटा, ए बी। ये राइम स्कीम बनती है हमारी पोएम की। क्या बनती है राइम स्कीम, ए बी। ठीक है, बहुत जल्दी वन शॉट लेके आऊंगी। इसमें
इस पोएम के सारे पोएटिक डिवाइस, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वेट फॉर दैट वीडियो। टिल देन एक्सप्लेनेशन हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस पोएम को समझिए, इसकी राइम स्कीम को समझिए तब तक, और बहुत जल्दी वन शॉट में मैं कंप्लीट आपको ये पोएम प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। Like the video, share with your friends and do subscribe the channel. Thank you.